बंगाल के राजनीतिक गलियारे में उस समय बड़ी हलचल मच गई जब ये पता चला कि 2208 बूथ ऐसे हैं जहां पिछले एक साल में किसी मतदाता की मौत नहीं हुई, कोई स्थानांतरण नहीं हुआ और किसी का नाम डुप्लीकेट भी नहीं था। यानी हर बूथ से सारे गणना फॉर्म पूरे भरे हुए लौटे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इन बूथों में पिछले एक साल में कोई मतदाता नहीं मरा या फिर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है। बंगाल में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच और अपडेट करने के लिए हर बूथ में गणना फॉर्म बांटे गए थे। इन फॉर्म में यह जानकारी दर्ज की जाती है कि पिछले एक साल में किसी मतदाता की मौत हुई है या कोई स्थानांतरण हुआ है। शुरुआत में रिपोर्ट आई कि 2208 बूथों में किसी मतदाता की मौत या ट्रांसफर नहीं हुआ और हर बूथ से सारे फॉर्म पूरी तरह से वापस आए। अगर हर बूथ में करीब 1000 मतदाता मान लें तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में राज्य के इतने बड़े हिस्से में पिछले एक साल में कोई भी मतदाता नहीं मरा। जैसे ही यह खबर सामने आई, लोगों में संदेह और सवाल बढ़ने लगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने जिला चुनाव अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और नई जांच में यह संख्या घटकर 480 बूथ रह गई। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन 480 बूथों में पिछले एक साल में किसी मतदाता की मौत या ट्रांसफर नहीं हुआ और सभी गणना फॉर्म जमा हुए हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन 480 बूथों में पिछले एक साल में किसी मतदाता की मौत या ट्रांसफर नहीं हुआ और सभी गणना फॉर्म जमा हुए। खास तौर पर दक्षिण 24 परगना जिले में यह स्थिति सबसे अधिक देखी गई। वहां के 760 बूथों में से कई बूथ जैसे रायदिघी, कुल्पी, मगराहाट और पाथर प्रतिमा में सभी फॉर्म जमा हुए और बदलाव दर्ज नहीं हुआ। वहीं राज्य के कुछ ऐसे बूथ भी हैं जहां गिने चुने फॉर्म्स वापस आए। रिपोर्ट के मुताबिक एक फॉर्म ना लौटने वाले बूथ 542 हैं और 2 फॉर्म जमा ना हुए बूथ 420 हैं। बाकी लगभग सभी फॉर्म समय पर जमा हुए, यानी ज्यादातर बूथों में रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट किया गया, लेकिन कुछ बूथों में छोटी मोटी अनियमितताएं देखने को मिली। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक गलियारों और आम जनता दोनों में चर्चा का नया विषय खड़ा कर दिया है। बंगाल सरकार ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार हुई है और फॉर्म का जमा होना वोटर लिस्ट की पूर्णता को दर्शाता है। उनका तर्क है कि यह कोई असामान्य बात नहीं है और इस तरह के आंकड़े स्वाभाविक हो सकते हैं। वहीं विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाए और कहा कि इतने बूथों में किसी भी मतदाता की मृत्यु या ट्रांसफर ना होना असामान्य और संदिग्ध है। उनका आरोप है कि यह मतदाता सूची में हेरफेर या गलत जानकारी की वजह से हो सकता है। सोशल मीडिया पर विपक्ष ने इसे लेकर कई मीम्स और कटाक्ष भी किए, जिसमें मजाकिया अंदाज में कहा गया कि बंगाल के बूथों में लोग जादूगर बन गए हैं, कोई मरता ही नहीं। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर हैशटैग बंगाल वोटर लिस्ट और हैशटैग 2088 बूथ मिस्ट्री ट्रेंड कर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में इतने सारे बूथों में पिछले एक साल में कोई मतदाता नहीं मरा या यह रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी की वजह से हुआ है। कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि अगर बंगाल के मतदाता सच में नहीं मरते तो यह राज्य की लंबी उम्र के लिए नया विश्व रिकॉर्ड बना देगा। वहीं कुछ लोग इसे गंभीर मामला मानते हैं और कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार या प्रशासनिक त्रुटियों की तरफ इशारा करता है। इस पूरे मामले का असर आम जनता पर भी पड़ा है। कई लोग चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट पर अपना भरोसा खोने लगे हैं। वहीं मतदाता यह सोच रहे हैं कि क्या उनका नाम सही तरीके से दर्ज है या कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उनका वोट सही तरीके से गिना जाएगा या फिर नहीं। इस प्रकार यह मामला केवल बूथ और फॉर्म तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह जनता के बीच भरोसा, राजनीति और सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है। बंगाल के 2208 बूथों का मामला दर्शाता है कि प्रशासनिक रिकॉर्ड कभी कभी असाधारण और हैरान कर देने वाले आंकड़े पेश कर सकते हैं। हालांकि आयोग ने नई रिपोर्ट में संख्या घटाकर 480 कर दी, लेकिन सवाल वहीं बने हुए हैं कि क्या यह पूरी तरह साफ सुथरी प्रक्रिया है या कहीं गड़बड़ी छिपी है। इस पूरे मामले ने यह भी दिखाया है कि वोटर लिस्ट जैसी चीजों का जनता पर सीधा असर पड़ता है। भरोसा, पारदर्शिता और सही रिकॉर्डिंग ही लोकतंत्र की रीढ़ है और बंगाल के लोगों के लिए यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं रह गई, बल्कि उनके अधिकार और वोट की सुरक्षा का महत्वपूर्ण मामला बन गया है।
इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।